प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ है दिन आपका। और आइए आज हम लोग जो सीरीज में चल रहे हैं आत्मिक युद्ध, उसके विषय में जो हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग देखा लूका का 10 और वचन 19, लूका 10 और वचन 19 की शैतान पूरी तरह से हारा हुआ है और हमारे पैर के नीचे है। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग 2 भाग खत्म किए। आत्मिक युद्ध क्या है, आत्मिक शत्रु शैतान। आज हम लोग देखेंगे आत्मिक युद्ध के लिए योग्यताएं। आत्मिक युद्ध के लिए योग्यताएं। 2 वचन फिर से हम पढ़ते हैं, लूका का 10 और वचन 19। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं। ओके, रोमियो का हम लोग 16 का और वचन 20 हम लोग देखते हैं। रोमियो 16 अध्याय और वचन 20 अद्भुत वचन है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन। ओके, आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज ये तीसरा भाग है, आत्मिक युद्ध के लिए योग्यताएं। दुख उठाना। अगर आप एक विश्वासी हो और परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो परमेश्वर की वचन और सिद्धांतों में हमेशा आपको बढ़ने की जरूरत है। और उसके साथ साथ आपके जीवन में दुख आएगा, और दुख जब आएगा तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाए, मसीह के अच्छे युद्ध के समान मेरे साथ दुख उठाओ। 2 तीमुथियुस का 3 और वचन, 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और वचन 3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अच्छे योद्धा बनना है तो दुख उठाने की जरूरत है। वो एक अच्छा योद्धा होगा। कई बार भूखा प्यासा, कई बार दूर, कई बार नज़दीक, कई बार अपमानित, कई बार निंदा, कई बार नामधराई, कई बार लोग आपको नीचा दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको सहना होगा यीशु मसीह के लिए, एक अच्छा योद्धा बनने के लिए। ओके, दुख उठाए, नागरिक मामलों में ना पड़े। नागरिक मामलों में ना पड़े। कई बार हमारी समाज के आसपास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि राजनीति में और भी ऐसे बहुत सारे सोसाइटी है जो हम उन सब चीज़ों में मामलों में पड़ जाते हैं। अभी जैसे कि लड़ाई कहीं हो रहा, तुरंत भाग के जाना और उस लड़ाई में भी शामिल हो जाना। कहीं शादी ब्याह हो रहा, तुरंत चले जाना, वहाँ से खाना, पूजा पाठ हो रहा, बाजा बाज रहा। ऐसे जगहों पर हमें संभाल के, एक विश्वासी होने के नाते ये सब चीज़ों में हमें संभालने की ज़रूरत है। नागरिक मामलों में ना पड़े। कोई भी योद्धा नागरिक मामलों में सम्मिलित नहीं होता। अब देखिएगा, एक सिंपल उदाहरण अगर मैं दूं, सिंपल सा उदाहरण, अगर सैनिक में कोई है, सैनिक है, आर्मी में है, और वो जब ड्यूटी में जाता है तो क्या करता है ना, वो कई बार होता है उनका घर में अगर कोई फंक्शन भी हो रहा तब भी वो शामिल नहीं हो पाते। कई बार आपने पिक्चरों में या सीरियल में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि वो शादी के मंडप से उठा लिए जाते हैं, उनको बुलावा आता है, वो जाना पड़ता है। कई बार उनके घर में कोई किसी का मृत्यु हो जाता तब भी वो शामिल नहीं हो पाते। कई बार ऐसे समाज में काम होता कि वो नहीं आ पाते, नहीं पहुंच पाते। एक आर्मी की तरह, एक योद्धा ना, उसी तरह आपको मुझे भी
होना है। और ये आपको दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय वचन 4 में देखिए क्या कहता है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो कभी भी अपने आप को संसार के कामों में फंसाता नहीं है। ओके, भर्ती करने वाले अधिकारी को प्रसन्न करता। दूसरा तीमुथियुस 2:4 में योद्धा अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। इसमें सिंपल वचन, जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो जो भी भर्ती हुआ है उसमें वो अपने आप को कभी नहीं फंसाता। तो इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। ओके, जिसने उसको भर्ती किया उसको प्रसन्न करता। अगर आप सुसमाचार में, किसी ने सुसमाचार सुनाया और आप उद्धार में आए और परमेश्वर में शामिल हुए, परमेश्वर के परिवार में, तो आप उस तरह जियो। सोचिए, आज अगर कोई आर्मी भारत सरकार की निगरानी में भर्ती हुआ तो वो किसके लिए काम करेगा? भारत सरकार के लिए काम करेगा और भारत सरकार को खुश करेगा, देश को बचाने के लिए। और हम देख सकते हैं ये दुख उठाए, नागरिक मामलों में ना पड़े, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, आत्म अनुशासन रखे, पहला कुरिन्थियों का 9:26 और 27 वचन में, पहला कुरिन्थियों का 9:26 और 27 वचन में देखिए क्या कहता है। 26 और 25 क्या कहता, देखिए 26 और 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सिंपल बात है यहाँ पर ना, मैं हवा में मुक्के मारने वालों के समान नहीं लड़ता परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं ताकि मैं परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के सामने निकम्मा ना हूं। अद्भुत है, अद्भुत है। अनुशासन में रहना, अनुशासन का पालन करना और अनुशासन के अधीन रहकर हर एक कार्य को पूरा करना, ये एक अद्भुत बात है, एक अद्भुत बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आत्मिक युद्ध के लिए योग्यताएं, पहले तो दुख उठाना, नागरिक मामलों में यानी कि सांसारिक चीजों में से अपने आप को ना फंसाना, भर्ती करने वाले को खुश रखना, आत्म अनुशासन में रहना, व्यक्तिगत भविष्यवाणियों पर अमल करना, व्यक्तिगत भविष्यवाणियों पर अमल करना। पहला तीमुथियुस 1:18 में देखिए वचन हम पढ़ते हैं और इसके फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस का 1:18। ओके, पहला तीमुथियुस 1:18। देखिए क्या कहता है। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। वाह, अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। एक बार आपके विषय की गई भविष्यवाणियों के अनुसार चलने से आप अच्छी लड़ाई लड़ पाओगे। आपको बुलाया गया, आप चुने गए, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आपके ऊपर भविष्यवाणियां हैं और आप क्या कर सकते हो उस तरह से, उसके अनुसार, उसके इच्छा अनुसार कार्य करो। 19 वचन में कहता, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। ओके, हमें परमेश्वर की अनुशासन में रहकर, परमेश्वर की
भविष्यवाणियों को देखकर परमेश्वर जो हमारी प्रति जो योजनाएं दिया है, उन योजनाओं के आधार पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आखिरी में पहला तीमुथियुस वही 1:18 और 19 में विश्वास में मजबूत रहकर तो उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ते रहो, अच्छे विवेक को थामे रख। यही विश्वास में बने रहो, हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है, समझ रहे हैं। और अच्छे विवेक को थामे रहना, अच्छे विवेक को थामे रखना, ये सिद्धांतों में जो लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए अद्भुत काम है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। करुणामय परमेश्वर, एक योग्यताएं, इन योग्यताओं हमारे अंदर आप स्थिर करो और हम इन योग्यताओं में बढ़ सके, ताकि हम आत्मिक युद्ध में, लड़ाई में हम योग्य बन सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।